इतनी बुरी तरीके से केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव में हार देखने को मिल रही है दोस्तों। इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट में लग जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी केरला के निकाय चुनाव में पूरी तरीके से ऑलमोस्ट सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मजाल है कि किसी भी मीडिया चैनल में इन तमाम खबरों को दिखाने की कोशिश की जा रही हो, बताने की कोशिश की जा रही हो कि अरे भैया देखिए केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी कितना लीड कर रही है, तमाम सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है। मुझे तो हंसी आ रही थी दोस्तों, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उस आर्टिकल को मैं आपको भी दिखाऊंगी कि एक सीट पर केरला में बीजेपी आगे लीड कर रही है, तो वो खबर मीडिया वालों के लिए बड़ी एकदम इंटरेस्टिंग खबर बन जाती है। इसे बढ़त बनाया है, आगे हुई है और लगा छपने पूरा आर्टिकल कि कैसे कैसे आर्टिकल जो है यहाँ पर छाप छाप कर दिखाना शुरू कर दिया गया कि भैया बड़ी जीत की ओर, शशि थरूर के घर में बीजेपी जीत रही है। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, एक सीट पे आप बढ़त बना लेते हैं तो ये बड़ा खबर बन जाता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने ऑलमोस्ट तमाम सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है, बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, बीजेपी का सुपड़ा साफ करने को ऑलमोस्ट तैयार बैठी है। लेकिन खबर नदारत है। अब आप समझिए कि मीडिया कैसे मैनेज होती है, किस प्रकार से मैनेज होती है। बिहार इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में ही गुजरा है और बिहार इलेक्शन में जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सीटों में बढ़त दिखाई दे रही थी ना, तो नीतीश कुमार की भी योगदान को, जो बिहार में उनका योगदान रहा है, 20 साल का शासन रहा है, उसको भी किनारे ढकेल कर मोदी जी को फ्रंट रो पर ढकेल दिया गया, आगे खड़ा कर दिया गया कि असली जीत के हकदार तो हमारे महामानव जी हैं। नीतीश कुमार को भी भुला दिया गया कि नीतीश कुमार ने जो 10,000 भेजकर महिलाओं के खाते में कमाल किया है, वोट किस तरीके से खरीदा गया है, मैनिपुलेट किया गया है, वो सब खबर ना के बराबर दिखाया गया। मतलब कम से कम आप तारीफ ही कर देते हैं, जैसे बीजेपी वालों का तारीफ करते हैं, वो तो कर ही सकते थे नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने भी बहुत मेहनत की है बिहार में, तभी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेहनत अगर दिखती है तो मोदी जी की, शाह की मेहनत दिखती है। जेपी नड्डा की मेहनत नहीं, जेपी नड्डा को नहीं लाते, क्योंकि जेपी नड्डा मतलब जब बीजेपी हारती है तो उनके चेहरे को आगे कर दिया जाता है, और जब जीतती है तो मोदी जी का चेहरा चमचमाता हुआ नजर आने लग जाता है। मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा, तमाम चीजें दिखाई दी जाती कि ये भाजपा की बड़ी जीत हुई है, वो भी मोदी जी की वजह से, उनके कारनामों की वजह से, मोदी जी का मैजिक चल गया है। ऐसे ही तो कुछ होता है दोस्तों। लेकिन चलिए आपको बता दूं कि इस वक्त केरला के अंदर जो निकाय चुनाव हो रहा था, उस निकाय चुनाव में बड़ी जीत की तरफ यूडीएफ केरला में जो है कांग्रेस की जो अगुवाई वाली यूडीएफ है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूडीएफ 4 पर है, एलडीएफ 1 पर है, एनडीए 1 पर है। कहा जा रहा है कि अभी के ट्रेंड के हिसाब से कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ केरल लोकल बॉडी इलेक्शन में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। पिछले कई सालों से जो पार्टी लोकल बॉडी यहाँ की जीतती रही है, वही विधानसभा में भी चुनाव जीतती है, ऐसा यहाँ का ट्रेंड रहा है। तो साफ तौर पर देखिए कि क्या और किस तरीके की स्थिति है। हर तरीके से जो है कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। देखिए एक और खबर आ रही है कि केरल के स्थानीय चुनाव में कांग्रेस ने आलोचकों को कड़ा जवाब दिया है। कारपोरेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है, नगर पालिका में यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है, जिला पंचायत में भी कांग्रेस आगे है, ब्लॉक पंचायत में भी कांग्रेस आगे है, ग्राम पंचायत में भी आगे है। और यहाँ पर अब कोई गोदी मीडिया किसी भी तरीके की खबर नहीं दिखाएगा और ना ही बताएगा कि राहुल गांधी का जलवा जो है केरल के अंदर किस तरीके से चला हुआ है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तबीयत खराब होने के कारण आज केरल में होने वाली जनसभाओं को रद्द कर दिया गया। तबीयत खराब होने के कारण राहुल गांधी कल रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में भी नहीं आए थे। तो ये वजह रही है कि राहुल गांधी की जो तबीयत खराब थी, वो जो आज वहां पर उनकी सभा होने वाली थी, उसको रद्द करना पड़ गया। लेकिन जलवा राहुल गांधी का लगातार बरकरार है दोस्तों। राहुल गांधी और कांग्रेस केरला में जितनी मतलब तरक्की कर रही है, उस पर शायद मतलब आप कहेंगे कि मीडिया वाले ध्यान नहीं देंगे, और मीडिया वाले आपको ये भी नहीं बताएंगे कि भाई ऐसा जो है ऐसे में ऐसे हुआ है। और आप उन चीज़ों को देखिए कि कांग्रेस कैसे बार बार यहाँ से बड़ी जीत जो है दर्ज करती है। अब चलिए मैं आपको दिखा दूँ केरला निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। एक न्यूज़ नेटवर्क 18 की खबर है, अभी जस्ट आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि केरल निकाय चुनाव में कांग्रेस की धमक, लेफ्ट को झटका, बीजेपी को यहाँ पर बताया जा रहा है चौंकाने वाले, जी हाँ,
चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। मतलब ये साफ बोल भी नहीं पा रहे कि भैया बीजेपी को करारी हार जो है यहाँ पर मिल रही है, लेफ्ट को आगे कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पर मजबूत है तो इसलिए लेफ्ट का नाम लिया जा रहा है। अरे भाई कमाल, मतलब कमाल की जो है खबर लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती है। आपको बता दूं कि केरल में सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा अहम स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे काफी हद तक दोस्तों साफ हो गए। राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन में शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं सत्ताधारी सीपीएम नीत एलजीएफ इन चुनावों में उनको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इन चुनावों में जो है लेफ्ट पार्टी जो है उनको बड़ा झटका लगा है। अब देखिए खबर क्या बन रहा है, खबर ये बन रहा है कि केरला के अंदर जो है तिरुवनंतपुरम में एनडीए आगे बढ़ गई है, एक सीट पर आगे बढ़ गई है और यहाँ जो है शशि थरूर के गढ़ में एनडीए आगे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। ये बड़ी खबर बन चुकी है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि यहाँ बीजेपी आगे चल रही है, इसलिए तमाम जगहों पर आर्टिकल ऐसे ही छापे जा रहे हैं कि देखिए बीजेपी कैसे शशि थरूर के गढ़ में आगे की ओर निकलती हुई नजर आ रही है। तो ये चौंकाने वाला रिजल्ट इस वक्त जो है दिखाई और सुनाई दी जा रही है केरला की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये नहीं कहेंगे कि विपक्ष रो रहा है, विपक्ष रोलाप कर रहा है। गोदी मीडिया भी नहीं दिखाएगी कि विपक्ष जो है कैसे जीतता हुआ नजर आ रहा है, जीत के जश्न में डूबा हुआ है। ऐसी स्थिति है दोस्तों, क्योंकि जब जीतते हैं तो ये वाह वाह करने लग जाते हैं और जब हारते हैं तो खबर ऐसा गायब कर दिया जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खैर आपको आगे कुछ और खबरों की जानकारी दे दूं जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए कैसे जो है बरेली के अंदर, जी हाँ बरेली जो अभी हिंसा हुआ था बरेली में, जहां पर मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था, वहां पर तौकीर रजा को जो है बरेली दंगा मामले में सशर्त जो है जमानत मिल गई है, मतलब शर्तों के साथ जो है उनको जमानत दिया गया है। ये तौकीर रजा के लिए और उनके समर्थकों के लिए जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कहा जा रहा था कि लंबा जो है तौकीर रजा गए हैं और योगी आदित्यनाथ के बयान तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से बरेली हिंसा के बाद जो है उन्होंने बड़ी बात कही थी कि देखिए कोई भी हो उसे सुधार दिया जाएगा। मतलब अगर आप आवाज़ उठाते हैं या किसी भी तरीके से अपने जुल्म के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको तुरंत दंगाई बताने की कोशिश की जाती है। खैर आपको बता दूं कि इस वक्त जो खबर आ रही है, यूडीएफ कांग्रेस ने केरल लोकल बॉडी में चुनाव ऑलमोस्ट मतलब जीत लिया है और लोग बधाई देना अब शुरू कर चुके हैं कि इसके असली हकदार जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। तो मतलब रिजल्ट फाइनल की ओर आ गया है और कहा जा रहा है कि बड़ी जीत हासिल यहाँ पर कर ली गई है। आगे एक और खबर है पंजाब से, जहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी में मुझसे सलाह नहीं ली जाती है, कांग्रेस में लौटेंगे अमरिंदर सिंह। यानी कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, आज वो अमरिंदर सिंह कांग्रेस में लौटने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो है उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के विपरीत पार्टी उनसे परामर्श नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में लौटने की संभावना को पूरी तरीके से अभी बताया नहीं है, बल्कि नकार दिया है कि हाँ अभी हम ऐसा कुछ प्लान नहीं किए। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्हें जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था उससे वो अभी भी आहत है, इसलिए कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर अमरिंदर सिंह का स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी में उनसे सलाह नहीं ली जाती है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।